बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। दिसंबर भी गुजर गया है और अब वो टाइम आ गया, लास्ट वीक है जिसमें आपने अपने दाखिला कैब में भिजवाने हैं पेपर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए। तो जनाब कैसी तैयारी है, कहाँ तक पहुँचे? बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था पेपर सिलेक्शन के हवाले से, और कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने पहली बार देना था, वो परेशान थे, और कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका पिछला रिजल्ट भी खास नहीं था और इस बार भी पेपर दे रहे थे, वो भी पूछ रहे थे कि सर परेशान है। मैंने सोचा एक वीडियो बना के शेयर कर दी जाए और आप लोगों को ओवरऑल एक गाइडेंस मिल जाए। वो बच्चे जो पहली बार कैफ का पेपर देना है, जिन्होंने प्लान किया हुआ था कि हमने 4 पेपर देने, फॉर एग्जांपल उन्होंने चारों की तैयारी की, बहुत अच्छा किया, चल रहे हैं, अप टू द मार्क रह रहे हैं, एज पर द प्लान चले, अल्लाह ताला वो कामयाब करे। वो बच्चे जिन्होंने चारों की तैयारी नहीं की, चारों की क्लासेस ली है, क्लास लेना और तैयारी लेना इसमें फ़र्क है। क्लास ली, रेगुलर टेस्ट दिए, साथ साथ पढ़ाई की, उनका एक माह रह गया, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, बाद में रिवाइज करेंगे, पेपर देंगे, वो तो तैयारी करने वाले तो ज़बरदस्त चल रहे हैं। लेकिन वो बच्चे जिन्होंने अब तक सिर्फ क्लासेस ली है या कुछ नहीं क्लासेस भी मिस की है, वो इस वक्त थोड़ी सी पैनिक सिचुएशन में है और वो चाहते हैं कि सर अब हमें बताएं हम क्या करें। भाई मैं एक ही बात कहूँगा, अगर आप अब तक बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके तो सर आगे कोई मुआवजा होने वाला नहीं है। एक बार अपने डिसीजन को रिकंसिडर करें, क्या आप अभी एग्जिस्टिंग तैयारी के साथ आगे मजीद इतने दिनों में तैयारी करके क्या सारे पेपर्स की अच्छे से तैयारी कर सकेंगे? मैंने बहुत से स्टूडेंट्स देखे हैं जो पेपर से एक हफ्ता पहले एक पेपर ड्रॉप कर देते हैं, एग्जामिनेशन से एक हफ्ता पहले। मुझे उसका बड़ा अजीब लगता है कि भाई आपने थ्रू आउट 4 पेपर कैरी किया, अब एक हफ्ता पहले जो पेपर ड्रॉप किया तो इसका मतलब भाई ये वाला पेपर आज से पहले आपने जितना पढ़ा है वो तो ज़ाया हो गया इस अटेम्प्ट के लिए। तो इस चीज़ को प्लीज़ कंसिडर करें। अगर आपने कुछ ऐसा फैसला करना है तो ये एक टाइम है जिस टाइम आप उस पेपर के लिए अपने आप को रजिस्टर ही ना करें। 3 पेपर्स के लिए 4 की बजाय 3 पेपर्स पर फोकस करके मेहनत करें, जान मारें और 3 पास हो जाए, बहुत अच्छा रिजल्ट है मेरे मुताबिक। 4 देकर 3 पास करना इतना अच्छा रिजल्ट नहीं है जितना 3 देकर 3 पास करना अच्छा रिजल्ट है। ऑन द रिजल्ट डे मुझे पता है स्टूडेंट्स जिन्होंने 4 पेपर दिए होते हैं वो 3 पास कर लेते हैं, वो बड़े खुश होते हैं कि सर 4 में से 3 पास हो गए। सब मैं समझता हूँ कि आइडियल वो स्टूडेंट है जिसने 3 दे के 3 पास किया, क्योंकि उसने लोड भी उतना लिया, प्रेशर भी उतना लिया और पेपर निकाल लिए। तो मैं रेकमेंड करूंगा, आइडियल पेपर साइज मेरे मुताबिक 3 होता है। आप एफर्ट करके 4 दे के 4 पास कर सकते हैं, मगर ये बात ध्यान में रखें कि क्या आपने कंसिस्टेंटली इतने अरसे से एफर्ट की है। और अगर आप अभी तक सिर्फ क्लासेस ही ली हैं और तैयारी शुरू नहीं की या तैयारी कर रहे हैं तो वो बहुत कम है, बहुत से सब्जेक्ट्स के लेक्चर पेंडिंग है या कुछ एरिया भी तैयार करने वाला है, तो सर एक बार रुक जाएं, एक पेपर सेलेक्ट करें जो उस ग्रुप का मुश्किल पेपर है, उसको स्किप करके बाकी 3 की फीस जमा करा के उस पर फुल फोकस रख के वो पास करें। अगर आप 3 पास कर गए, यकीन माने बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। पहली बात तो ये। अच्छा, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो कहते हैं कि सर हम ग्रुप बी के पेपर उठा तो लिए हैं लेकिन ग्रुप ए के भी 1-2 पेपर अभी पेंडिंग थे और वो भी साथ दे रहे हैं। अब हुआ ये कि ग्रुप ए का रिजल्ट अभी आया नहीं था, ग्रुप बी के 3 पेपर्स की फीस जमा करा के पढ़ने लग गए, पता चला ग्रुप ए के भी 2 पेपर रह गए। अब वो सोच में थे क्या करें। अभी उन्होंने कुछ बहुत बेहतर प्लान नहीं किया, साथ साथ क्लासेस लेते रहे और फिर सोचा कि चलो 5 ही दे देंगे। मुझे लगता है ये एक रीजनेबल डिसीजन नहीं है। पहले 4 दिए और 2 पास हुए, अब कौन सी ऐसी हकीमी नुस्खा आपके पास आ गया कि जनाब वो वाले 2 जो पहले गए हैं वो भी पास करेंगे और ये वाले 3 भी पास करेंगे? ऐसा होना इतना लाइकली नहीं है। सो बी सेंसिबल, रीजनेबल नंबर ऑफ पेपर्स को अटेम्प्ट करना ही असल आर्ट है। उतने पेपर सिलेक्ट करें, उतने पेपर पिक करें, उस पर मेहनत करें और पेपर पास करें। अच्छा, फिर एक कन्फ्यूजन और होती है कि सर जो अभी मौजूदा क्लासेस ले रहे हैं वो वाले पेपर सिलेक्ट कर लूँ या जिसका पहले पास नहीं हुआ, जो फेल हो गए, वो वाला पेपर सिलेक्ट करूँ? तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पहले ये बताओ कि जिसकी अभी तुम क्लासेस ले रहे हो इसकी क्या साथ साथ तैयारी की है, प्रैक्टिस किया और इस पर मेहनत की है। और अगर इसकी तैयारी पर मेहनत नहीं की तो भाई फिर इसको छोड़ो और जो पिछले नहीं पास हुए वो वाले पेपर पकड़ो जो तुम्हें पता है कि ये पूरा पेपर आप एक बार पढ़ के पेपर दिया हुआ, तुम्हें अंदाजा है इसका एक्चुअल सिलेबस कोर्स कितना है। क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जब जनवरी पढ़ा, फरवरी का भी कुछ टाइम जो कुछ टीचर लेते हैं कोर्स कंप्लीट करने में, अभी तो शायद 25-30 मार्क्स का पेपर अभी आपने सिलेबस कवर करना है। तो भाई अभी वो जो पेपर पहले पढ़ लिया है उसको पकड़े, उसको तैयार करें। अगर ये साथ साथ आप तैयार करते रहे हैं तो ये वाला पेपर बेहतर है, और अगर आप ये साथ तैयार नहीं करते रहे तो जो पेपर पहले आपने स्किप किया, आप उस जो पहले पेपर दिया हुआ पास नहीं हुआ उस पेपर को ऑप्ट कर सकते हैं। तीसरा पार्ट यह है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मुझे रिजल्ट वाले दिन आगे कहा था कि सर हम प्लान करें कि हम तैयारी करके 5 पेपर दे देंगे, और मैंने उन्हें कहा था कि बच्चों आप मेरे पास अगस्त के फर्स्ट वीक में आना, मैं आपसे पूछूंगा कि भाई कहाँ तक पहुँचे। सॉरी, अगस्त कह दिया, जनवरी के फर्स्ट वीक में आना। तो भाई वो बच्चे आज एक बार असेस करें कि क्या उन्होंने जो प्लान किया था कि 2 माह में तैयार कर लेंगे, क्या उन्होंने वो तैयार किया? अगर उन्होंने वो तैयार किया तो ठीक है, वो एज पर देयर प्लान चले। 4 पेपर अगर उन्होंने सोचा था तो 4 पेपर
अगर वो अपने प्लान के मुताबिक चल पाए हैं, जो उनका पिछली बार पेपर फेल हुआ था वो भी तैयार किया, और जो इस बार क्लासेस ले रहे हैं उसके साथ भी कंसिस्टेंट है, तो बहुत अच्छा वो पेपर दे। लेकिन अगर वो उन्होंने जो प्लान किया था कि मैं इतने चैप्टर साथ साथ टेक्स्ट के भी तैयार कर लूंगा और इस वक्त मैं FR2 और ऑडिट पढ़ रहा हूँ और मैं वो भी साथ साथ तैयार करूंगा, वो एज पर द प्लान नहीं चल सके तो रुके। और यहाँ पर ये सोच लें कौन से पेपर्स उन्होंने इस बार अटेम्प्ट करने हैं। देखिए 3 पेपर आपने सोचा अटेम्प्ट कर लूंगा और 1 पेपर बस वैसे ही जाके दे दूंगा, फीस जमा कर लेता हूँ सर, मेहनत करके तो पास हो नहीं रहा, वैसे ही जाके तो नहीं होना पास। तो खुदारा मेक श्योर करें कि जो पेपर आपने फाइनली सेलेक्ट करने हैं, ये हाई टाइम है, इसको सेलेक्ट करें और फिर फोकस होकर उन पेपर्स पे एफर्ट करें ताकि एक अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस हो सके। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।